नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। दया कृपा के अपरंपार सागर, यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप जी, जिला तहसील ब्लॉक न्याय पंचायत और ग्राम स्तर तक के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सेवादार साथियों, माताओं बहनों, आवाज को सुनने वाले धर्म प्राण सज्जनों, सभी लोगों को सादर का सम्मान जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज हमारे जीवन की घड़ियों का ये परम सौभाग्य है कि आप सभी लोगों के सामूहिक दर्शन हो रहे हैं। गुरु महाराज की इस कृपा का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने दर्शन दिए, बड़ी कृपा समझता हूँ। भाई बहनों, सबसे पहले आपके पास पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन पहुंचाते हैं। जब मथुरा से चले थे तो पूज्य महाराज जी ने यही कहा था, जहां भी जाइएगा हमारे प्रेमियों को हमारी तरफ से सादर सा प्रेम जय गुरुदेव कहिएगा। जय गुरुदेव। अपने इस आशीर्वचन के साथ पूज्य महाराज जी ने आशा व्यक्त की है कि अपने दैनिक कामों की जिस तरह से आप लोग चिंता फिकर करके लगन के साथ समर्पित भाव से कामों को पूरा करते हो, उसी तरह से अपने परमार्थ के काम की भी चिंता होनी चाहिए और सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से बगैर दागा के होना चाहिए, क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं कि जीवन की असली चीज भगवान का भजन है। ये शरीर इसी काम के लिए दिया गया। और बड़े सौभाग्य से ये रास्ता मिल गया, तो हमारा आपका समय व्यर्थ न चला जाए, इसकी चिंता फिक्र हम सब लोगों को होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप सब लोगों से इसी बात की भीख मांगते हैं। हम लोग गुरु महाराज के समय में चूक गए। गुरु महाराज कहते थे, मेरे सामने भजन कर लो, अभी दया मिल जाएगी, संभाल हो जाएगी। अगर कहीं गलती करके गिरोगे
तो मैं उठा दूंगा, लेकिन आगे तुम्हें दिक्कत होगी। तो एक मौका तो हमारे जीवन का निकल गया, हम सब लोग उसमें चूक गए। अब पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के मिशन और कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। वह भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप सब लोग अपने जीवन की बीतती हुई सांसों का उपयोग करो। इस अहंकार में मत रहना कि मेरी उम्र 1 साल बढ़ गई, बल्कि इसको इस रूप में समझो कि मुझे भगवान के भजन का जो समय मिला था उसमें से हमारा 1 साल कम हो गया। जब इसकी चिंता करेंगे तो आप समय का उपयोग हो जाएगा और कहीं अपने समय की बर्बादी नहीं करेंगे। इसमें बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रह करके बड़ी सेवाएं की। उनकी सेवाओं की बदौलत बहुत लोग संगत में जुड़े और अपने परमात्मा के रास्ते पर कामयाबी भी हासिल की। ऐसे लोगों की सेवा कार्य की जो है प्रशंसा है, प्रणाम है और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि जब तक सांसें काम करें तब तक लोगों को परमात्मा के लिए प्रेरित करते रहिएगा। गुरु महाराज के वचनों को याद करने का समय है। स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रेमियों, जब तुम्हें मुसीबत दस्तक देती दिखाई पड़े, यानी आफतों की आहट दिखाई पड़े, तो तुम सचेत हो जाना और खींच करके भजन करना, खींच करके सेवा करना। मतलब साफ है कि अपने भजन की प्रमुखता दे देना। अब कुछ लोग ज्यादा समझदार, ज्यादा ज्ञानी हैं, तो मोटी बुद्धि से मोटी चीज समझ लेते हैं। मैं अभी पूरब की तरफ एक जिले में था, सत्संग सुनाने के बाद बैठा था। एक प्रेमी मेरे पास आया और उसने कहा कि हमने आपकी बात को अच्छी तरह समझा, आपने खींच करके भजन और खींच करके सेवा के लिए कहा। हमने कहा क्या समझा आपने? उसने गंभीरता से कहा कि आपके कहने का मतलब यही है कि कान में अंगुली और जोर से ठेल करके दबा करके भजन करें और आंखों को खूब खिचखिचा करके जोर दे करके भजन करें। हमने कहा भाई तुमने तो गजब समझ लिया, मैं तो कहना और चाह रहा था, आप समझ और गए। मुझे उनको एक दृष्टांत सुनाना पड़ा। आप जनरेटर पहले चालू करो।